हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। जैसे कि कल मैंने आपको पढ़ाया था द आर्टिस्ट पार्ट, जो बिहार बोर्ड रेनबो पार्ट 2 इंग्लिश का एक पार्ट है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। उस पार्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख लीजिएगा। उस पार्ट को पहले देख लीजिएगा, उस पार्ट को, तो फिर आपको ये समझ में आएगा। वीडियो का पहला वाला पार्ट देख लीजिएगा तो ये पार्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो मैंने कल आपको उसका समरी बताया है और उस पार्ट को बहुत बढ़िया से हिंदी में एक्सप्लेन किया है। लेकिन आज मैं आपको इसी पार्ट का ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं, द आर्टिस्ट पार्ट का ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को सभी बिहार के विद्यार्थियों के पास, क्योंकि ये लॉकडाउन चल रहा है, शायद सबके साथ पढ़ने में, ऑफलाइन पढ़ने में समस्या हो सकती है, तो शेयर कीजिए जरूर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहला प्रश्न है, द आर्टिस्ट इज रिटन बाय। द आर्टिस्ट लिखा गया है किसके द्वारा? तो आपके दिमाग में प्रश्न घूम रहा होगा कि द आर्टिस्ट सीगा नोया के द्वारा लिखा गया है, लेकिन आप इस ऑप्शन को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़िए। तो सीगा नोया के द्वारा लिखा गया है, तो सीगा नोया कहाँ के राइटर हैं? इंडिया के हैं, अमेरिका के हैं, अफ्रीका के हैं, फ्रांस के हैं, ब्रिटेन के हैं, कहाँ के हैं, कि जापान के हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, इंडियन राइटर, अमेरिकन राइटर, जापानीज राइटर और नॉन। तो आप याद रखिएगा, ये जापानीज राइटर है, जापान के राइटर है, इसलिए यहाँ पर जापानीज राइटर पर हम सी नंबर ऑप्शन में टिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीगा नोया इज अ डैश। सीगा नोया क्या है? शॉर्ट स्टोरी राइटर है, लघु कथाकार है, नोवेलिस्ट हैं, उपन्यासकार हैं, ए एंड बी दोनों हैं, या नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा, जो सीगा नोया है ना, ये आपके शॉर्ट स्टोरी राइटर और साथ साथ नोवेलिस्ट भी हैं, इसलिए यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया है इस बात को बहुत अच्छी तरीके से। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, सेबे इज अ डैश। सेबे क्या है? बॉय लड़का है, गर्ल लड़की। तो आप तो डायरेक्ट क्या करेंगे, बॉय पर लगा देंगे टिक, कि सेबे तो बॉय ही है ना। लेकिन आप इस ऑप्शन को बढ़िया से पढ़िए, सेबे इज अ बॉय, गर्ल, जापानीज बॉय, बैड बॉय। तो याद रखिएगा, जापानीज बॉय है, जापान का लड़का है, ये इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद सीगा नोया बर्न इन डैश। सीगा नोया का जन्म कब हुआ था? तो 1883, 1783, 1983, 1999। तो याद रखिएगा, सीगा नोया का जन्म हुआ था बाबू 1883, 1883 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, सेबे इंटरेस्टेड इन। सेबे किन चीजों में इंटरेस्टेड था? फ्लावर फूल में ज्यादा रुचि रखता था, डॉग्स कुत्तों में ज्यादा रुचि रखता था, गॉड्स कद्दुओं में ज्यादा रुचि रखता था, या पंपकिंस कोहरे में ज्यादा रुचि रखता था? तो याद रखिएगा, गॉड्स कद्दू में बहुत ज्यादा रुचि रखता था, जिसका नाम क्या था? सेबे था। करेंगे वन डे, एक दिन, ही बाउट अ गॉड ऑफ डैश इंचेज। कितने इंच का कद्दू एक दिन वो खरीदता है? तो याद रखिएगा, वो जो कद्दू उसका था 6 इंच का कद्दू था, जिसको अंत में बहुत ही ज्यादा बढ़िया रकम मिला था। इसके बाद याद रखिए, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इन स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी। इन स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी, कहानी के शुरुआत में, ही बाउट व खरीदा, उसने खरीदा है, अ गॉड, एक कद्दू को, फॉर डैश सेंट, कितने में? तो याद रखिएगा 10 सेंट। 10 सेंट में कद्दू को खरीदा है कहानी के शुरुआत में। जो कद्दू खरीदा है उसको 10 सेंट में खरीदा है। करेंगे ही कॉट बाय अ टीचर। ही कॉट बाय अ टीचर, वह एक शिक्षक के द्वारा पकड़ लिया जाता है, इन द क्लास ऑफ डैश। किस चीज के क्लास में? वो किस चीज की क्लास की पढ़ाई चल रही होती है, तो वो शिक्षक के द्वारा पकड़ लिया जाता है। मैथ्स की पढ़ाई चल रही होती है, इंग्लिश की पढ़ाई चल रही है, या इथिक्स? तो याद रखिएगा, इथिक्स की क्लास चल रही होती है, नैतिक शास्त्र और धर्म शास्त्र का शिक्षा दिया जा रहा होता है। इसके बाद एट लास्ट, अंत में, द गॉड सोल्ड फॉर डैश इन। अंत में जो कद्दू वो खरीदा रहता है, जिस कद्दू को कितना में खरीदा रहता है? तो 10 सेन में। तो उसको कितना एन में बेचा जाता है? तो याद रखिएगा, उस कद्दू को 600 एन में बेचा जाता है। यहाँ पर हो जाएगा 600 एन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, द क्यूरियो डीलर हैड टू पे डैश एन फॉर दिस गॉड। 2 पोर्टर्स। 2 पोर्टर, यहाँ पर एक चीज मैंने छोड़ दिया है, करा है कि द क्यूरियो डीलर हैड टू पे, क्यूरियो डीलर को देना पड़ा था डैश एन, कितना रुपया, फॉर दिस गॉड, इस कद्दू के लिए, टू पोर्टर, उस चपरासी को। तो चपरासी को देना पड़ा था क्यूरियो डीलर को 50 एन रुपया। 50 एन रुपया में चपरासी, जो आपको मैंने बताया है, कहानी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है, इसमें बताया है, समझाया है। तो चपरासी
को बेच देता है चपरासी बेच देता है क्यूरी डीलर को 50N में। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, 11th नंबर क्वेश्चन हमारा, डैश गॉड लाइक्ड बाय सेबे, किस प्रकार का कद्दू सेबे के द्वारा पसंद किया जाता है? तो राउंड, गोला सा कद्दू, लॉन्ग, लंबा सा कद्दू, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब होता है सममित, सममित का मतलब होता है लगभग एक ही आकार का। तो यहां पर याद रखिएगा सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल गॉड्स उसको बहुत पसंद है सेबी को। सिगानोया पास्ट अवे इन डैश, सिगानोया इस दुनिया को छोड़ करके कब चल बसे? तो आप याद रखेंगे 1871, 1971, 1952 या 1985। तो याद रखिएगा 1971 में सिगानोया इस दुनिया को छोड़ करके चल बसे। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर्स, जो मात्र कुछ होंगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और वे क्वेश्चन आंसर पूरे कहानी से 10 नंबर के पूछे जाते हैं आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो वीडियो पर बने रहिए और चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन हमारा है, व्हाई डिड सेबे वंडर अबाउट टाउन, जो सेबे था शहर के चारों ओर क्यों भ्रमण करता था, क्यों घूमता था? आपको इसका जवाब बिल्कुल सिंपली देना है, सेबे वंडर अबाउट टाउन, सेबे जो शहर के अगल बगल घूमता था, सेबे वंडर अबाउट टाउन, सेबे शहर के अगल बगल घूमता था, भ्रमण करता था, इन द सर्च ऑफ गॉड, कद्दू की तलाश में। सिंपल सी बात है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, उसको सिंपली आपको जवाब दे देना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ गॉड डिड सेबे लाइक, सेबे किस प्रकार का कद्दू पसंद करता था? तो सेबे लाइक सिमेट्रिकल गॉड, सेबे को सममित आकार के, एक समान आकार के कद्दू पसंद थे। सेबे लाइक्ड सिमेट्रिकल गॉड, सेबे को सिमेट्रिकल एक प्रकार के कद्दू में पसंद थे। आप कॉपी निकाल लीजिए, कलम निकाल लीजिए, एक एक प्रश्न को लिख लीजिए, इसके ऑब्जेक्टिव को लिख लीजिए, एवरीथिंग नोट कीजिए अपने नोटबुक में। इसके बाद 3rd क्वेश्चन हमारा है कि व्हाई डिड सेबेज फादर शाउट एट हिम, सेबे के पिताजी उस पर क्यों चिल्लाए ना? तो सेबेज फादर शाउटेड एट हिम, सेबे के पिताजी उस पर चिल्लाए बिकॉज, क्योंकि ही वाज इंटरेस्टेड इन गॉड, वह कद्दुओं में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता था, वह कद्दुओं में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता था, नॉट इन स्टडी, पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता था, वह ज्यादा इंटरेस्ट कद्दुओं में रखता था। इसके बाद व्हाट मेड सेबेज हार्ट बीट फास्टर, कौन सी ऐसी चीज थी जो सेबे के दिल के धड़कन को बढ़ा दिया? तो याद रखिएगा अ यूनिक गॉड, एक विचित्र कद्दू जो उसने देखा था बुढ़िया के पास, मेड सेबेज हार्ट बीट फास्टर, उसके दिल के धड़कन को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। करेंगे विच इज कॉल्ड इफेमिनेट पास टाइम इन द स्टोरी, इस स्टोरी में इफेमिनेट पास टाइम, निष्क्रिय समय बर्बाद करने वाली चीज किसे कहा गया है ना? तो पॉलिशिंग गॉड इज कॉल्ड इफेमिनेट पास टाइम इन द स्टोरी, कद्दू को पॉलिश करना इसमें बहुत ही गलत काम बताया गया है इसके फादर के द्वारा। तो ये था आपका वीडियो। आपको प्लेलिस्ट एक दे दिया गया है, इसमें मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है बिहार बोर्ड रेनबो पार्ट 2 का, मैं अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बनाया हूं। आप चाहें तो और भी पार्ट का वीडियोस वहां पर जाकर के आराम से देख सकते हैं। तो इतना देर के लिए आप वीडियो पर बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, तहे दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद।